चैन ना कर देता, ठीक है। उसके बाद ना वो आपकी नेकी रही, ना वो आपके जज्बात रहे, उल्टा नेगेटिव असर होना शुरू हो गया और टेंशन भी आपने ले ली, ठीक है। उतना दें जितना आपको देने के बाद भूल जाए, मैंने दिया था। अच्छा, वो कभी कभी हम चूँकि घर में पंजाबी बोलते हैं तो मेरे दादाजी जो जुमला बोलते होते थे, मेरा दिल कर रहा है मैं रिपीट करूं, तो उन्हें कहते थे कि पुत्र अल्लाह नाल शौक ही नहीं हुई था, अल्लाह नू नहीं दसी दा मेरे को इन्ना ही बड़े हके ने तो मैं दिते ने, अल्लाह को पता है उसने क्या दिया है, चुप करके करो और अपनी ज़ात तक रखो। तो ये ऐसा ही है, ये चेन साइकिल है, ये चल जाता है। बहुत ज़बरदस्त बात। तीसरी बात जो रिज़्क जो है वो जिससे जो है वो कम होता है, वो अल्लाह की नाफरमानी से कम होता है, अल्लाह रुख मोड़ ले। हाँ, दूसरी सूरत ये भी होती है कि राज़िक से ताल्लुक़ तोड़ने के बाद रिज़्क की फरावानी हो जाती है, ये भी लोगों को देखा गया। होता क्या है कि अल्लाह दरवाज़ा बंद कर देता है कि इसको ठीक है छोड़ दो, इसको इसके हाल पे, जो कुछ इसको आखिरत में देना दुनिया में दो, क्योंकि अल्लाह ने किसी का एहसान नहीं रखना, उसने आपका नसीब का रिज़्क लिखा हुआ है, उसने आपको फटाफट दे के फारग कर देना, या लो पढ़ो जाओ। मेरे समेत किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ओपन कह रहा हूँ मैं, अपना अल्लाह को जाके मुंह दिखाना। अगर आप अपने अल्लाह से जुड़ जाए, अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में कामयाब हो जाएं, मेरे समेत किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को फ़ोन ना करें, किसी को कॉल ना करें, कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने अंदर से अपनी गाइडेंस लें, मिल जाएगी। अल्लाह सबका है, बेशक। शदीद तरीन मोहब्बत का नाम अल्लाह है, बेशक। यानी एक माँ जो अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत कर सकती है, उससे करोड़ हा गुना ज़्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है। एक माँ को अपने बच्चे का जितना एहसास होता है, अल्लाह को उससे करोड़ हा गुना ज़्यादा एहसास है। सो अपने आप को अल्लाह के करीब करें, ये सबसे बड़ा कुलिया है। अब अगर वो नहीं होता तो फिर अल्लाह छोड़ तो नहीं देता ना, ऐसे ही है। यानी अगर एक शख्स है वो एक क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो वो तो पास हो गया, जो नहीं होते अल्लाह ने उनको भी तो रखना है ना, वो भी तो उसी की मखलूक है। बिल्कुल ऐसे ही। गुनाहगारों का भी तो अल्लाह वो है, अच्छों का अगर अल्लाह वो है तो गुनाहगारों का अल्लाह भी तो वही है। तो शायद गुनाहगारों से ज़्यादा मोहब्बत का सलूक करता है। गुनाहगारों के लिए सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात भी जो है उसने रखी हुई है गुनाहगारों के लिए। नेकों के लिए तो नेकों ने तो अपनी ही बल पे चले जाना ना, आगे रह जाने गुनाहगार मेरे अर्गे। तो हमने आपको पता है, जो सच्ची है बात बताऊं, आपसे लोग सीखते हैं। मतलब मैं किसी की बात क्या करूं, मैं अपनी बात करूंगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिस तरह आप अकीदत से लेते हैं, मैं आज से पहले लेता जरूर था, इतनी अकीदत से नहीं लेता था। ये फ़र्ज़ है। सूरह हुजरात की जो पहली 5 आयतें हैं उसमें एक आयत ये भी है कि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी ऐसे मत लो जैसे आपस में एक दूसरे का नाम लेते हैं। बेशक बेशक, ये तो ऑर्डर की आयत है, तो ये नहीं मानना तो और क्या मानना, कायनात ही उनकी है सर। मुझे और कुछ जो कि मतलब जितनी चीज़ें समझ आती हैं, जो मैं कर सकता हूँ भाई वो करता हूँ। अब जो गुनाहगार लोग हैं उनके लिए भी तो अल्लाह ने रास्ते निकालने हैं ना, तो उनके लिए रिसालत में आपकी शिफात। बेशक। फिर या रसूल अल्लाह गुनाहगार हैं, चलें आप मेहरबानी फरमा दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं कि जी कारोबार में रिज़्क में कमी होती क्यों है। असल पहले तो उस टॉपिक के ऊपर आए ना, उस वजह पे आए कि जिसकी वजह से आपका रिज़्क कम होता है। तो सबसे बड़ी वजह जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है तजर्बे से और ज़ोडिएक कंसल्टेंसी से और ये सारी चीज़ों को मिलाने के बाद, वो ये है कि इंसान अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता तो रिज़्क कम हो जाता है। आपको नहीं पता कि आपको अल्लाह किस किस के वसीले से रिज़्क दे रहा है, आपको नहीं पता कि अल्लाह किस की वजह से आपको रिज़्क दे रहा है। बेशक। ठीक है, अल्लाह ने आपको रिज़्क दिया और आपने उसी जगह पे पहुंचा दिया, तो अल्लाह आपको और दे देगा।
जैसे कहता है कि अल्लाह रखता नहीं है ना, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। 1 रुपया देंगे उसकी ज़ात के नाम पे तो वो 10 करके वापस करेगा, 70 आखिरत में भी देगा और भी दे देगा कई गुना। वो जो कुरान पाक में अल्लाह कहता है तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे ताकि अल्लाह उसको कई गुना करके वापस करे। बेशक। ठीक है, अल्लाह नु कर्जे दी की लोड़ है, अपने लिए तो उसको नहीं चाहिए। खालिक है, कायनात का मालिक है, कौन कह के कायनात बनाई है। हम और आप क्या, हमारी औकात क्या खालिक के सामने, हम उसको क्या दे सकते हैं सिवाय एक एहसास के, और उसी के दिए हुए माल में से। तो सबसे पहली वजह जो रिज़्क कम होती है, इंसान अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता। जब वो सारी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करना शुरू कर देता है तो फिर अल्लाह कहता है ठीक है जो तेरा है बस वो तेरा तुझे मिल जाएगा, बाकियों को जो मिल रहा था मैं काट दूँगा। वो अल्लज़ी जमा मालम वादा, या वो शख्स जो है वो माल जमा करता है और उसको गिनता रहता है तो वो तबाह हो जाता है। आहिस्ता 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 बड़ी बड़ी एम्पायर, यानी बड़ी बड़ी एम्पायर, बादशाह हमेशा अपनी फौज के सर पे जीतता है। और अगर उसके फौजी भूखे बैठे हुए हैं कौन सी जंग फतह करेगा। आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके अलाइज, आपके रिश्तेदार, बहन भाई जताए बगैर डिस्ट्रीब्यूट करें, रिज़्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली तो ये है। शायद हमें पता ही नहीं होता डिस्ट्रीब्यूट करना किधर है, सही रास्ता क्या है। सही रास्ता क्या मतलब, आपको अल्लाह सही रास्ते से देता है। अल्लाह आपको वो देता है ना जो आपकी ज़रूरत है, और वो भी देता है जो आपकी ज़रूरत नहीं है। आप जिसके मुस्तहिक हैं अल्लाह आपको वो भी देता है, आप जिसके मुस्तहिक नहीं है वो भी आपको देता है, तो दे ना। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है जो मैंने अपने दादाजी से सीखी, वो मुझे छोटी छोटी बातें बड़े बचपन में समझाया करते थे। वो कहा करते थे कि बेटा अल्लाह के रास्ते में उतना दो जितना तुम्हें भूल जाए। यानी पहले एक दफ़ा बहुत ज़्यादा दे दिया और बाद में सारा दिन कुड़ते रह गया, मैं क्यों देता, मैंने अभी चाहिए था, अभी चाहिए था, एन में एना कर देता। ठीक है, उसके बाद ना वो आपकी नेकी रही ना वो आपके जज्बात रहे, उल्टा नेगेटिव असर होना शुरू हो गया और टेंशन भी आपने ले ली। ठीक है, उतना दें जितना आपको देने के बाद भूल जाए, मैंने दिया था। अच्छा, वो कभी कभी हम चूँकि घर में पंजाबी बोलते हैं तो मेरे दादाजी जो जुमला बोलते होते थे, मेरा दिल कर रहा है मैं रिपीट करूं, तो उन्हें कहते थे कि पुत्र अल्लाह नाल शौक नहीं हुई था, अल्लाह नू नहीं दसी दा मेरे को इन्ना ही बड़े अगे ने तो मैं दिते नहीं। अल्लाह को पता है उसने क्या दिया, चुप करके करो और अपनी ज़ात तक रखो, कोई ज़रूरत नहीं है रौला डालने की। करें, बांटें, आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ने रिज़्क रखा ही बांटने में है। खड़ा हुआ तो पानी भी उसमें काई लग जाती है, खड़ा हुआ तो पानी भी जौहड़ बन जाता है, वो चलता रहेगा तो आता रहेगा। ये वैक्यूम है ना, कि पानी आगे को गुजरता है तो पिछले पानी को अंदर खींचता है। वैक्यूम है कि वो जब वो खुद आगे गुजरेगा तो पीछे से वो उसको खींच के अंदर लेके आएगा। तो ये ऐसा ही है, ये चेन साइकिल है, ये चल जाता है। बहुत जबरदस्त बात। तीसरी बात जो रिज़्क जो है वो जिससे जो है वो कम होता है वो अल्लाह की नाफरमानी से कम होता है। अल्लाह रुख मोड़ ले भाई, मुसब्बब असबाब वो है ना, राज़िक वो है, रिज़्क उसने देना है। तो राज़िक से ताल्लुक़ तोड़ लिया तो रिज़्क आएगा कहाँ से। हाँ, दूसरी सूरत ये भी होती है कि राज़िक से ताल्लुक़ तोड़ने के बाद रिज़्क की फरावानी हो जाती है। ये भी लोगों को देखा गया। होता क्या है कि अल्लाह दरवाज़ा बंद कर देता है कि इसको ठीक है छोड़ दो, इसको इसके हाल पे, जो कुछ इसको आखिरत में देना दुनिया में दो। क्योंकि अल्लाह ने किसी का एहसान नहीं रखना, उसने आपका नसीब का रिज़्क लिखा हुआ है, उसने आपको फटाफट दे के फारग कर देना, यार लो पढ़ो जाओ चलो मौजा करो जाओ। फिर वही रिज़्क आपके लिए परेशानी बनेगी। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा में कहा है, 3 मरतबा आवाज़ दे के पूछा
कि क्या मैंने तुम्हें दीन पहुंचा दिया? तीनों मरतबा सहाबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया, आपने बिल्कुल सही दीन पहुंचा दिया, आपने ठीक ठीक पहुंचा दिया। 3 मरतबा पूछा क्या मैंने तुम्हें दीन पहुंचा दिया? फिर तीसरे बार ये पूछने के बाद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है ना, खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर, मुझे तुमसे इस बात का कोई डर नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क का शिकार हो जाओगे, मुझे तुमसे सिर्फ इस बात का डर है कि तुम्हारा किबला माल होगा, तुम्हारा किबला पैसा होगा। आज ये जो हम शिर्क शिर्क खेलते हैं, इसके पीछे भी पैसा है। फलाना काफर थे, फलाना काफर, फिर मुसलमान केड़ा है? इंडिया में प्रताप अखबार होता था हिंदुओं का और जिम्मेदार अखबार होता था मुसलमानों का, ये कंबाइंड इंडिया की बात। प्रताप अखबार में एक खबर लगती है कि मुसलमान सारे के सारे काफर हैं। इसकी ये केस भी है, कभी उठा के देखिएगा केस स्टडी। जब ये खबर लगी तो मुसलमानों ने केस कर दिया अदालत में कि ये क्या बात हुई, सारे मुसलमानों को काफिर कह रहे। तो वो जो प्रताप अखबार के एडिटर साहब थे, उन्होंने तमाम बड़े बड़े जो स्कूल थे, देवबंद, बरेली, फलां फलां, उन्होंने वो फतवे ला के अदालत में जमा करा दिए कि जी ये देखें, ये इसको काफिर कहते हैं, इसको काफिर कहते हैं, इसको काफिर कहते हैं। हमने तो जब ये डॉक्यूमेंट्स देखे तो हमें लगा कि ये सारे ही काफिर हैं, आपस में जो कह रहे हैं फिर ये सारे ही काफिर हैं। सारे ही काफिर है। तो मुसलमान कौन है? कोई शिया काफिर, कोई सुन्नी काफिर, कोई फलाना काफिर, कोई फलाना काफिर। तो मुसलमान है कौन? जब हम अल्लाह से तोड़ लेते तो फिर ऐसे ही होता है, फिर अल्लाह भटकने के लिए छोड़ देता है। सिनेमेटोग्राफी अगर कुरान पाक की देखें ना, तो ऐसे मुझे सीन याद आ गया। सूरह बकरा की एक आयत है, इनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे अंधेरी रात है, आसमान पे बिजली चमकती। सीन चेक कीजिएगा अल्लाह कैसा सीन बना रहा है। अंधेरी रात है, आसमान पे बिजली चमकती है, और जब बिजली कड़कती है तो उसकी रोशनी में ये एक आध कदम आगे बढ़ जाते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं अंधेरों में भटकने के लिए। सर पढ़िए ये कुरान क्या है, इसको समझिए। कुरान पाक हिदायत की किताब है, विर्दों वजीफों की किताब नहीं है। कम टू द पॉइंट में, ये मेरा टची पॉइंट है तो मैं इसमें ज़्यादा इधर उधर चला जाता हूँ। खैर, रिज़्क़ को बढ़ाना कैसे है, मैंने आपको 3-4 चीज़ें वो बता दी जिसकी वजह से रिज़्क़ कम होता है। अब बढ़ाना कैसे? एक तो बांटना शुरू करते हैं, दूसरा सबसे ज़बरदस्त हिस्सा, सबसे कामयाब जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, अल्लाह को अपना बिजनेस पार्टनर बना ले। अल्लाह को अपना बिजनेस पार्टनर बना ले। मालिक ये बिजनेस करना, इतने % तेरा, हर महीने में से, जिसमें मर्जी, महीने में, दिन में, डेली का काम करना डेली में, अल्लाह इतने % तेरा। और जब वो आपका पार्टनर बन जाएगा ना, अपना काम ठीक चला लेगा। आपने 5% अल्लाह के रास्ते में देना है ना, तो वो 5% को इतना बड़ा कर देगा कि वो कई घरों को जो है वो संभाल सके, वो 5%। और आपको उसके और आपका 95% कितना बड़ा होगा, आपकी सोच है। इस तरफ ध्यान नहीं जाता लोगों का, इसीलिए तो मारे जाते हैं। फिर इसके बाद और हैं पत्थर, मेटल, इसके बाद है सारे। पढ़ाइयों से भी रिज़्क़ होता है, लेकिन पढ़ाई करती क्या है? अब ये लोग समझते हैं कि जी पढ़ाई कर ली ना तो पास रिज़्क़ दे ढेर आ जाएंगे, जैसे वो स्पिल वेज खुलते हैं डैमों के और पानी नहरों में जा रहा होता है और सैलाब आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह कभी भी जो है वो अपने असूल नहीं तोड़ता, वो तो खुद बनाया हुआ है। होता क्या है, ये जो पैसा एकदम आना शुरू होता है, क्यों होता है कि आपका जो जंग लगा होता है ना आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, वो इस नूर से धुलना शुरू होता है। आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स एक्टिव होना शुरू होते हैं, आपका काम एक्टिव होना शुरू होता है, आपकी सलाहियत बढ़नी शुरू हो जाती है, काम कर लेते हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं। एक तो मैंने मज़हब की बात की, फिर मैंने आपको जो है ना वो आपकी प्रैक्टिसेस की बात की। जी सर। अब आ जाते हैं कि जी ज़ोडिएक कंसल्टेंसी में
क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है पैसा कमाने के लिए? सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाने के लिए धात जिसका इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ द कॉपर। कॉपर, तांबा। और वैसे हम जैसे जो है ना एक बनती है 5 तत्व जैसे कहते हैं, सोना चांदी और 5 धातुओं को मिला के वो एक 5 तत्व, जैसे इंडिया में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको 5 तत्व जो है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। वो 5 धातें मिक्स करते हैं और 5 धातुओं से जो है वो अंगूठी बनाते हैं, छल्ला बनाते हैं। और आपके ख़ास तौर के ऊपर पैसे के लिए, जो पैसे के लिए सबसे ज़्यादा जो माना जाता है ना, तो वो ये लिटिल फिंगर राइट हैंड, ये वाली, यहाँ वो 5 धातुओं का छल्ला पहन लें। या मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, रसालत माब सरकार ख़त्मी है मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो मालिक है, कायनात की पेटेंटशिप उनके नाम पे लिखी, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए उन्होंने ये जो कुछ भी हम कहते हैं ना कि फलां काम सरवर अंबिया ने किया, तो उन्होंने हमारे लिए किया है, उनको ज़रूरत नहीं थी। तो रसालत माब की एक अंगूठी पड़ी हुई है तो कॉपी म्यूजियम में तुर्की में, अकीक यमनी की अंगूठी है। और उस वक़्त में जब ये कोई जेम स्टोन कटिंग की को बाकायदा फैक्ट्रियाँ नहीं हुआ करती थी, आज से 1400 साल 1450 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त वो अंगूठी बड़ी वेल बैलेंस्ड कटिंग में है, स्क्वायर कट में है और डबल एज्ड है, हकीक यमनी। और उसका अगर साइज़ देखें ना तो कॉपी म्यूजियम में जो पड़ी हुई है वो छोटे साइज़ की है, वो बड़े साइज़ की नहीं है। एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके बारे में गुमान ये है कि वो अंगूठी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहनी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हकीक यमनी अगर अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली में सुन्नत समझ के या वैसे ही या प्रैक्टिस के तौर पे पहन लें, हकीक यमनी, हकीक यमनी, आपको वैसे ही पैसा आना शुरू हो जाता है स्पीडों से। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। हकीक यमनी इतनी कमाल की था। यमन से तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार ही बहुत है ना। यमनी लोग आए थे रसालत माब के पास कि या रसूल अल्लाह, ये हमारा जेम है और ये हम अपने बादशाह को पेश करते हैं, आपका कलमा पढ़ लिया है तो ये हमारी तरफ से कबूल करें। तो हदीस में जिक्र मिलता है, कुछ लोग इसको ज़ईफ़ मानते हैं, मैं जो कि मतलब इस इल्म को पढ़ता हूँ तो ठीक है, मैं साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन अगलब गुमान ये है कि रसालत माब ने तकरीबन 10 साल वो अंगूठी अपने हाथ में पहनी है। माशाल्लाह। मैं फिर कह रहा हूँ कि रसालत माब को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रसालत माब के हर काम में करोड़ों हिकमतें हैं। बेशक ऐसे ही हो सकता है हमें एक नज़र आ रही हो, उसके अलावा कई करोड़ और हो। ये जो पत्थर वाली है ना, ये हिकमत मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से सीखी है कि हकीक यमनी दाएं हाथ में, और अगर स्क्वायर कट में और उसके स्लैंटिंग जैसे ऊपर 8 एज बनते हैं वो पहन लेना, तो जादू नहीं होता, टूना नहीं होता, साड़सती नहीं होती, पैसे के मसले नहीं होते, एक्सीडेंट नहीं होता। अच्छा, एक्सीडेंट भी उसकी खास शेप हो नहीं होता। ये मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल के तजर्बे में सीखा कि ये कर ले। सर दोबारा ये थोड़ा सा बता दें क्या करना है इसका। हकीक यमनी, हकीक यमनी स्क्वायर कट में, ओवल में नहीं, सर्कल में नहीं, स्क्वायर कट में। ठीक है। जितना चौड़ा उतना लंबा, और ऊपर से स्लांटिंग, यानी 4 कोने ऊपर से स्लांटिंग करेंगे तो 4 ऊपर 4 नीचे 8 बन जाएंगे। ठीक है। उसको दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहन लें। दाएं हाथ की छोटी उंगली यानी इसमें पहन लें। और फिर ये भी है, चीची कहते हैं, पिंकी फिंगर कहते हैं, चीची कहते हैं, इसमें पहन लें। लेकिन एक और चीज़, बहुत सारे लोग पूछते हैं जी पत्थर कैसे पहनना चाहिए, तो जैसे मर्जी पहन लें, लेकिन हाँ अगर आपने किसी खास मकसद के लिए पत्थर पहना तो फिर सदका ज़रूर दे दें। अब सदका जो है वो पैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जो अमूमन पत्थर का सदका माना जाता है ना वो ग़िज़ा है,
और आग। ठीक है। और जब आपने पत्थर किसी खास मकसद से पहना हुआ है तो उसके दो हिस्से बनते हैं, एक आपके लिए, एक मालिक की मखलूक के लिए। तो एक बंदे को 2 वक्त का खाना खिला दें, अगर 2 बंदे हैं तो 1 वक्त का खाना खिला दें, जब भी कोई नई अंगूठी या पत्थर किसी खास मकसद के लिए पहने। वैसे शौकिया पहने, दैट इज अदर थिंग, लेकिन अगर किसी खास मकसद के लिए पहने तो ये काम कर लिया करें, बहुत फ़ायदा देता है। बिल्कुल शाह जी, इंशाल्लाह बहुत से लोगों को इससे बेनिफिट होगा। तो नाजरीन, आप लोगों को शाह जी ने काफ़ी हवाले से रिस्क के ऊपर पहले भी हमने इनके साथ वीडियो की है, और लास्ट वीडियो में चूंटी के हवाले से सर आपने बताया था, रिज़्क बांटने से बढ़ता है ना ये। एक बिस्किट का आपने बताया था अमल, कि जी, बिस्किट जी। चूंटियों को मतलब कि आपने डालना है, और जितनी चूंटियां खाएंगी तो वो इंसान खाएं, मतलब देखे ना फ़र्क। मैंने सिर्फ इस वजह से बताया था, चूंटी का जिक्र क्यों किया था कि एक चूंटी छोटा सा बिस्किट 1 रुपए का आता है, ये 5 रुपए का आता होगा, 5 रुपए से 4 आ जाते हैं तो 1 रुपए का ही तकरीबन बनेगा। तो वो कोई भी आम सा बिस्किट, ठीक है, या 5 रुपए का एक बिस्किट हो या 10 रुपए का भी एक बिस्किट हो, एक बिस्किट 10,000 चूंटी ने खाया, ठीक है। तो 10,000 चूंटी का मतलब क्या है? 10,000 मखलूक को आपने खाना खिला दिया। 10,000 इंसानों को खिला दें या 10,000 चूंटियों को खिला दें, जो आपको लिए फिजिबल है वो करा दें, वो करा दें। खुश है जी। और यह नाज़रीन करने का मकसद ये है, बहुत से लोग पूछते थे रिस्क में बरकत नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, तो इस हवाले से शाह जी ने जो कुलिया आपको बताएं उस पर प्लीज़ अमल करें। बरकत आ जाएगी ना। तो जॉब, रिजक, असल रिजक के वसीले है ना। अल्लाह ने बोरियां लेके तो नीचे नहीं आना कि जी आए फलक साहब मैं आपका अल्लाह हूँ, ये पैसे पकड़ें, जाएं जाके याशी करें। अल्लाह ने तो ये नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ने आपके जहन को वसी करना है। अल्लाह ने कोई ना कोई रिजक का दरवाज़ा आपके लिए खोल देना है, आपने काम करना है, आपने कमा लेना है। बिल्कुल ऐसे ही करना तो आपने, अल्लाह ने तो कुछ नहीं करना। करेंगे इंशाल्लाह। ये लोग हमारे बड़े अच्छे हैं, और इनकी जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं उसको इसलिए लाने का मकसद होता है ताकि उनको बेनिफिट सर हो सके। करना अल्लाह ने है सर। बेशक ऐसे ही। और ज़िंदगी में कामयाबी की एक चाबी है जी, वो है दयानतदारी। दयानतदारी। मैं बार बार, चूँकि मैंने सीखा ही अपने दादाजी से है तो उनका जिक्र करता हूँ। तो मुझे कहा करते थे कि पुत्र जिथों तेरे बच्चे रिजक खाना, जे तू ओदे नाल दयानतदार नहीं ना, तू किससे नाल भी दयानतदार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही शायद फैक्ट है, ये हकीकत है। मैंने ये सीखा हुआ जी, अपने बड़ों से सीखा हुआ, यही करता हूँ। शाह जी बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और इंशाल्लाह नाजरीन नेक्स्ट रिसर्च में हम सैयद हज़रत जाफरी साहब के साथ और मज़ीद टॉपिक करेंगे, ताकि आप लोगों के जो ज़ोडिक से रिलेटेड चीज़ें आगे इंशाल्लाह और रिसर्चेज़ आ रही हैं, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।